अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? उम्मीद है जी आप लोग खुशबाश होंगे। तो जनाब आज जी हम बहुत ही ज़बरदस्त सी चिकन स्टेक की रेसिपी बनाने वाले हैं विद ज़बरदस्त सा वाइट सॉस। तो चलें जी रेसिपी को करते हैं आगाज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले जी हमें चाहिए होगा चिकन। तो मैंने यहाँ पे 2 चिकन के फिलेस लिए हैं जिसको मैं इस तरह से फ़ॉर्क की हेल्प से इस तरह पिन कर रही हूँ। आपके पास अगर हैमर है तो आप उससे चिकन को हैमर भी कर सकते हैं, बस चिकन के फिलेस ज़्यादा थिक नहीं होने चाहिए। इसके बाद जी हम इसके अंदर हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर देंगे, 1/3 टी स्पून ऑरिगेनो, हाफ़ टी स्पून ऐड कर देंगे चिली फ्लेक्स। इसके साथ ही जी हाफ़ टी स्पून ऐड कर देंगे इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर। बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है काली मिर्च से इसके अंदर। इसके साथ ही जी हमने इसके अंदर 1 टीस्पून ऐड कर देना है ऑयल, और 1 टीस्पून ऐड कर देंगे लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून सिरका एंड 1 टेबलस्पून ही हमने इसमें ऐड कर देना है सोया सॉस। अब जी हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि चिकन के पीसेस पे अच्छे से सारे मसाले जो हैं वो लग जाएँ। अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने इसको थोड़ी देर के लिए मैरिनेशन होने के लिए रख देना है, क्योंकि उससे इसका फ्लेवर और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। आप साथ ही भी कुक कर सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए रख देंगे ना तो इसका फ्लेवर और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अब बारी आती है जी वेजिटेबल्स को फ्राई करने की। तो मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून लिया है ऑयल। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक गाजर ली है, एक शिमला मिर्च, हाफ़ कप मैंने यहाँ पे लिए हैं कॉर्न, और एक है आलू जिसको मैंने बॉईल कर लिया था, ये पका हुआ है। ठीक है, आप चाहें तो इसके फ्रेंच फ्राइज़ भी बना सकते हैं, और अगर चाहें तो इसी तरह वेजिटेबल्स के साथ आप इसको हल्का सा सौते भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो गाजर है उसको भी मैंने हल्का सा ब्लांच कर लिया था, क्योंकि इतनी जल्दी वो भी कुक नहीं होती है, मोटी मोटी कट की हुई है इसके अंदर। तो अब जी हमने सारी वेजिटेबल्स इसके अंदर ऐड कर देनी है, और इसको हमने हल्का सा कर लेना है सौते। उससे इसका फ्लेवर और ज़्यादा अच्छा हो जाता है, मज़े का फ्लेवर आ जाता है। ठीक है ना। इसके बाद जी मैं इसके अंदर थोड़े से स्पाइसेस भी ऐड कर रही हूँ, जो कि हैं सिर्फ दो। एक जी है नमक, जिसके बगैर जी हमारी ज़िंदगियाँ अधूरी हैं, और दूसरा है जी काली मिर्च। तो एक चुटकी नमक ऐड किया है, एक चुटकी ही मैंने इसके अंदर काली मिर्च ऐड कर दिया है। हल्का सा अच्छा फ्लेवर आ जाता है इसका। अब जी बस हमने 2-3 मिनट के लिए इसको अच्छे से सौते कर लेना है। ओवर फ्राई नहीं करना, सब्जियों की जान नहीं निकालनी है आपने, ठीक है ना। हल्का सा सौते करके बस निकाल लेंगे। तो वेजिटेबल्स रेडी हैं। बारी आती है चिकन को कुक करने की। तो मैंने उसी पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर दिया, और जो हमने चिकन मैरिनेट करके रखा होता है वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। एक बहुत ज़रूरी टिप वो ये है कि आपने जब चिकन को कुक करने के लिए पैन में डालना है तो आपने फ्लेम को फुल हाई कर देना है। ठीक है, हाई फ्लेम पे कुक करने के बाद जब चिकन थोड़ी सी पकने लग जाएगी ना, हल्की सी वाइट वाइट हो जाती है, फिर आपने फ्लेम को हल्का कर देना है। इससे क्या होगा कि चिकन बहुत ज़्यादा जूसी बनेगी, उसका जो जूस और मॉइस्चर होता है ना वो अंदर लॉक हो जाता है। अगर हम हल्की आंच पे पकाएंगे ना, सारा उसका जूस बाहर आ जाता है, और वो बिल्कुल ही ना फिर जो है ना ड्राई हो जाती है। ठीक है, तो ये आज की टिप है, ये स्पेशली मेरी मामा की टिप है। वैसे वो मुझे हमेशा ये कहती है, जब भी मैं बना रही होती हूँ ना खाना, तो वो इस तरह की टिप्स वगैरह ना देती रहती हैं। खाने की शौकीन है वो, और खाना बनाने की भी शौकीन है। उन्हीं से ही जो ये मेरे अंदर जो खाना बनाने वाला कीड़ा है ना, वो उन्हीं की तरफ से आया हुआ है। तो ये देखें जी, अच्छे से हमने कुक कर लेना है, दोनों साइड्स पे अच्छा सा कलर आ जाए। और अगर साइड्स पे कलर नहीं आ रहा ना, तो इस तरह से हमने इसको पकड़ के इसके साइड्स पे भी अच्छा सा कलर दे देना है। ठीक है, बहुत जल्दी कुक हो जाती है। बोनलेस चिकन तो वैसे ही बहुत जल्दी पता है आपको कुक हो जाती है। तो यहाँ पे देखें कितना बेहतरीन से कुक हो चुका है, ज़बरदस्त सा कलर भी आ गया है। तो अब जी यहाँ पे हमारी चिकन बिल्कुल रेडी है। अब बारी आती है सॉस बनाने की। तो उसके लिए जी मैंने हाफ़ टेबल स्पून लिया है बटर, और हाफ़ टेबल स्पून मैंने यहाँ पे घी यूज़ किया है। आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए जी, अब ये अच्छे से मेल्ट हो गया है। तो अब मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ मैदा, ऑल पर्पज़ फ्लोर। अब जी हमने मैदे को अच्छे से इसके साथ ही कुक कर लेना है। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे हमने इसको कुक नहीं करना है, जलाना नहीं है बिल्कुल भी। हल्की आंच पे हमने इसको बस अच्छे से कुक कर लेना है, कोई भी लम्स नहीं होने चाहिए इसके अंदर। तो ये देखें जी, अच्छे से भी मिक्स हो चुका है। इसके बाद जी मैं एक चीज़ इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, वो है जी गार्लिक। तो चॉप्ड गार्लिक है, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल लें। अच्छा, ये ना ज़्यादा बेहतर होगा कि आप इसको ऑयल में पहले फ्राई कर लें हल्का सा, उसके बाद आप इसके अंदर मैदा डाल के तो इसको थोड़ा सा कुक कर लें। ठीक है, मैं पहले डालना भूल गई थी तो मैंने अभी ऐड कर दिया है। अभी भी वैसे डल सकता है, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन अगर आप पहले डाल दें तो ज़्यादा अच्छा वो फ्राई हो सकता है, ज़्यादा अच्छा फ्लेवर देगा। इसके बाद हल्का सा उसको कुक करने के बाद हम इसके अंदर 1.5 कप ऐड कर देंगे दूध। आँच को बिल्कुल हल्का कर लेना है आपने, जब आपने इसके अंदर दूध ऐड करना है। और इसके बाद आप फ्लेम को दोबारा से नॉर्मल कर सकते हैं। इसके बाद जी मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून ऐड की है क्रीम। तो इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, सॉस बहुत ज़्यादा क्रीमी सा हो जाता है। ऑप्शनल है ये भी, डालना चाहें तो डाल लें, जनाब नहीं डालना तो टोटली आप इसको स्किप कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद जी हमने इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करनी है। तो एक चुटकी में इसमें नमक ऐड कर रही हूँ, एक हाफ़ टी स्पून ऐड कर देंगे काली मिर्च का पाउडर। इसके साथ ही थोड़ा सा ऑरिगेनो ऐड कर देंगे अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए।
और अगर तो आपको इसको थोड़ा-सा स्पाइसी सा करना है तो आप इसके अंदर थोड़े-से चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, आप ऐड करना चाहें तो कर लें, स्किप करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अब जी बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, साइड्स को बार-बार आप साफ़ करते रहिएगा वरना वो जल सकती हैं, फिर आपके सॉस के अंदर अजीब-सा टेस्ट देंगी वो, ठीक है? तो यहाँ पे जी अच्छे से सॉस अब हमारा थोड़ा थिक होने लग गया है, तो मैं इसके अंदर हाफ़ कप ऐड कर रही हूँ चेडर चीज़। ये इसका मेन इंग्रीडिएंट है जो इसको सही मज़े वाला फ्लेवर देने वाला है, तो आपने इसके अंदर लाज़मी ऐड करना है। अच्छा, अगर आप चाहें तो आप जो चेडर चीज़ के स्लाइसेस मिलते हैं ना, आप वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने ये इसके अंदर ऐड कर दिया। अब इसको अच्छे से हम मेल्ट कर लेंगे और जब थोड़ा-सा थिक हो जाएगा सॉस तो बस जी हमारा सॉस बिल्कुल रेडी है अब यहाँ पे। अब जी यहाँ पे चिकन भी रेडी है, वेजिटेबल्स भी रेडी हैं और इसके बाद जी मैंने इसमें ऐड कर दिया था सॉस। तो ये देखें जी, ज़बरदस्त सा मैंने इतने शिशके के साथ इसके ऊपर सॉस ऐड किया, तो मुझे पता नहीं था जी वीडियो ही नहीं बन रही। फिर मैंने थोड़ा-सा डाल के दिखा दिया कि भाई पता तो चले ना मैंने सॉस किस तरह से डाला था। तो यहाँ पे जी अब हम स्टेक को कट करके भी देखते हैं, देखें कितने मज़े की टेंडर, जूसी और सॉफ्ट सी जो है ना हमारी स्टेक रेडी हो चुकी है यहाँ पे। बेहतरीन किस्म की रेसिपी है, आप घर बनाएँ और सब मज़े से खाएँ, आपको इतने मज़े की रेसिपी लगने वाली है ना, ट्रस्ट मी। ये देखें जी। तो जनाब ये थी हमारी ज़बरदस्ती चिकन स्टेक की फ़ाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, उसके बगैर आपने जाना नहीं है जनाब, ठीक है ना? अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त, फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।